एक कॉकरोच पे करते हैं, सबसे पहले कॉकरोच की चलते हैं क्लासिफिकेशन। आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच। ठीक है, चलो। किंगडम कौन सा है इसका? एनिमेलिया है। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, विच इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट फाइलम कोई है तो वो आर्थ्रोपोडा है। अगर सबसे बड़ी कोई क्लास है तो वो इंसेक्टा है। अगर 2 पेयर ऑफ विंग्स चाहिए तो वो है आपके डायप्टेरा। अगर फैमिली चाहिए तो वो है ब्लैटिडी। जीनस कौन सा है इसका? पेरिप्लेनेटा। स्पीशीज कौन सी है इसकी? इंसेक्टा, सॉरी अमेरिकाना, पास गिर गए, अमेरिका। इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं बच्चों, यस इंट्रोडक्शन की, तो नॉक्टर्नल सबसे पहले, ये नाइट एक्टिव है ना कि डे एक्टिव, ये तुम्हारी तरह है नाइट एक्टिव, जैसे हम नाइट शॉट्स करते थे। ठीक है, यस। ओमनीवोरस क्या है बच्चों? ये ओमनीवोरस है। डैम प्लेसेस या मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, जो थोड़ी सी गीली जगह होती है, मॉइस्चर वाली। बहुत ही खतरनाक पेस्ट है, ब्राउन ब्लैक कलर का दिखता है। कर्सोरियल, बहुत ही तेज भागता है, तुम्हें देख के तो बहुत, जितनी तेज दीदी देखकर भागती है कॉकरोच को उतना ही तेज कॉकरोच भी भागता है दीदी को देख के। दोनों की दोनों कर्सोरियल है। क्या है बच्चों? दोनों के दोनों कर्सोरियल है। ठीक है, अब आते हैं इसके पहले हिस्से पे, यानी कि हेड के हिस्से पे आते हैं कॉकरोच के। तो हेड के हिस्से की अगर बात करें तो वो क्या है? हाइपोग्नाथस। हाइपोग्नाथस का मतलब क्या है? अगर ये इसकी बॉडी है, मान लो ये इसकी बॉडी है, तो इसका जो मुंह है वो इस तरीके से 90 डिग्री पे होता है। इस तरह के हेड को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्नाथस कहते हैं। ठीक है, इसका हेड का शेप कैसे? ट्राइंगुलर इन शेप होता है। ट्राइंगुलर इन शेप होता है। 6 प्लेट्स होती है। कितनी प्लेट्स होती है? 6 प्लेट्स होती है, जो फ्यूज होके एक प्लेट बनाती है, जिसका नाम है टेंटोरियम। टेंटोरियम बहुत हार्ड होता है। अगर तुम्हारे लकी हुए तो तुम कभी कॉकरोच को उठाओगे और तुम कभी उसको दबा के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कितना मोटा होता है वो, कितना सख्त होता है वो। ठीक है, माउथ पार्ट्स की बात करें तो माउथ पार्ट्स क्या होते हैं? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है? जिसके अंदर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है हाइपोफायरिंक्स। ऊपर वाला होठ क्या है? लेब्रम। नीचे वाला होठ क्या है? लेबियम। मैंडिबल्स, जो ऐसे कट 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 करते हैं, तो क्या कहते हैं? कटिंग ऑफ फूड, मैंडिबल्स। मैक्सिला, पुट फूड इनसाइड ओरल कैविटी, ये हाथों की तरह काम करता है, खाने को अंदर डालता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके पूरे कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी पे। आज जो कॉकरोच को देखते हैं तो पूरा का पूरा जो शरीर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा इसका हेड, दूसरा हिस्सा इसका थॉरेक्स, और तीसरा हिस्सा इसका एब्डोमेन। तीसरा हिस्सा क्या है? एब्डोमेन। हेड में 1 सेगमेंट, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट। तो टोटल सेगमेंट कितने हो गए फ्रॉग के पास? टोटल सेगमेंट कितने बच्चा पार्टी? 4 सेगमेंट है फ्रॉग, सॉरी 14 सेगमेंट है फ्रॉग के पास। ठीक है, कॉकरोच के पास। क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, चलो आ जाओ। आप देखो, पहला जो है सेगमेंट यानी कि हेड, उसके पास फिलीफॉर्म एंटेना है। ये जो फिलीफॉर्म एंटेना है, इसके पास 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर होता है टेक्टाइल रिसेप्टर, और एक रिसेप्टर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो टेक्टाइल रिसेप्टर होता है मेरे बच्चों, वो क्या करता है? वो वाइब्रेशन चेक करता है। जैसे मान लो दीदी आ रही है, थप थप, वो कहेगा दीदी आ रही है, भागो। ठीक है, और फैक्ट्री, दीदी ने परफ्यूम लगाया तो भी भाग जाएगा कि दीदी आ रही है, परफ्यूम लगाया है। ठीक है, इसके बाद 2 तरह की आंखें होती है। कंपाउंड आइज, जो कि मोज़ैक विजन शो करती है। कैसा विजन शो करती है ये? मोज़ैक विजन। कैसा विजन है इसका? मोज़ैक विजन। ठीक है बच्चों, मोज़ैक विजन इसका होता है। मोज़ैक विजन क्यों है? क्योंकि इसके पास 2000 हेक्सागोनल शेप्ड क्या होते हैं? ओमेटिडिया होते हैं। क्या होता है? हेक्सागोनल शेप्ड ओमेटिडिया होते हैं। हेक्सागोनल शेप 2000, मोज़ैक विजन। ठीक है बच्चों, यस। हाँ मैं ठीक हूँ बच्चों, बिल्कुल ठीक हूँ तो इसको दीदी कितनी दिखाई देते हैं? 2000 दीदी दिखाई देती हैं। एक दीदी नहीं सहन होती, 2000 दीदी देखता है भाई। यस। फिर इसके पास छोटी छोटी सिंपल आइज भी होती है, अगर आपको यहाँ दिख रही हो, इसकी छोटी छोटी सिंपल आइज, ये देखिए, इन्हें ऑसिलाई कहते हैं, सिंपल आइज कहते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी को चेक करती है। किसको चेक करती है? लाइट की इंटेंसिटी को चेक कर रही है। ठीक है बच्चों, यस। फिर आते हैं इसके बाद इसके थॉरेक्स पे। अगर थॉरेक्स की बात करें तो थॉरेक्स के पास कितने सेगमेंट्स है? 3 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं बच्चों? 3 सेगमेंट। पहला है प्रोनोटम,
मीजोथोरेक्स, फिर है मेटाथोरेक्स। ठीक है बच्चों, 3 तरह के हैं, प्रोथोरेक्स या प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। फिर इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं, एक उड़ने के लिए होते हैं और एक छुपाने के लिए होते हैं। ठीक है बच्चों, जो मीजोथोरेसिक विंग्स हैं वो डार्क लेदरी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसके नीचे आते हैं 1 पेयर ऑफ विंग्स जो व्हाइट कलर के होते हैं, तो उड़ने के लिए होते हैं। तो उड़ने वाले कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ, और जो प्रोटेक्शन वाले होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, इन्हें टेगमीना बोलते हैं। जो हमारे मीजोथोरेसिक विंग्स है उन्हें टेगमीना या इलेक्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेगमीना या इलेक्ट्रा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। अब एब्डोमेन पे चलते हैं। एब्डोमेन की अगर यहाँ पे बात करें, यस हाँ, एब्डोमेन की अगर बात करें मेरे बच्चों, तो एब्डोमेन में यहाँ पे आप एनल सर्काई देख रहे हैं, क्योंकि दोनों मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा। जबकि यहाँ पे कॉर्डल स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल कौन मारता है, लड़का या लड़की, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। स्टाइल में रहने का कौन मारा है कॉर्डल स्टाइल, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यस, लड़की के पास होंगे, लड़की के पास, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। लड़के के पास या लड़की के पास, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। मेल ओनली, हाँ विनय सलवीन, हाँ 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 हाँ, ओनली मेल्स। कि कैसे याद रखना है, स्टाइल में रहने का, ये कौन बोलता है, लड़का बोलता है, ना कि लड़की बोलती है, स्टाइल में रहने का। ठीक है, यस। फिर आ जाओ यहाँ पे, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है इनके पास। पहली लेग प्रोथोरेक्स आ रही है तो उसका नाम क्या होगा, प्रोथोरेसिक लेग। जो मीजोथोरेक्स आ रही है उसका नाम क्या होगा, मीजोथोरेसिक लेग। जो मेटाथोरेक्स से आ रही है उसका नाम क्या होगा, मेटाथोरेसिक लेग। ठीक है मेरे बच्चों, अब आ जाओ इधर। ये हो गया, ये देखिए, ये हो गए इसके लेग्स और ये सारी चीजें। अब आएंगे हम के बाद, डोमेन हो गया साइंस का। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे आए, ये सबसे पहले दिया एनसीईआरटी ने, वही करेंगे हम। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो माउथ क्या है, कैसे खाना खाएगा, क्या करेगा, खाना खाएगा, निकम। पैरिंग्स, ट्यूब लाइक लाइंड बाय क्यूटिकल। ईसोफेगस, ट्यूब लाइक लाइंड बाय क्यूटिकल। अब कई बार नीट में क्वेश्चन आता है तो भाई क्यूटिकल से क्यों लाइंड है, क्यों लाइंड है, बता जल्दी से। प्रोटेक्शन के लिए, कुछ भी खाता है यार, कुछ भी खाता है, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फिर आते क्रॉप। अब कहाँ जाएगा, क्रॉप। क्रॉप का काम होता है स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, गिजर्ड में। गिजर्ड, जी से याद रखना है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्या याद रखना है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, 6 काइटिन प्लेट्स होती है। फिर आते हैं स्टोमोडियल वाल्व, जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड। फिर आते हैं हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका। ये जो हिपैटिक सीका है, गैस्ट्रिक सीका है, कितनी होती है, 8 ट्यूब्यूल्स होती है। कितनी होती है, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। फिर ये जो खाना है कहाँ जाएगा, मिडगट में जाएगा, मिजेंट्रॉन के पास, जहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फिर आते हैं इलियम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फिर आते हैं एनस, जहां से फाइनली आउट हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है या मायोजेनिक होता है। कैसा हार्ट होता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक। तो इसका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, यानी कि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो इसके दिल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे इश्क नहीं। समझ में आया नहीं आया, इसको इश्क क्यों नहीं होता बाबू। यस, क्योंकि इसका दिल इसके दिमाग के कंट्रोल में होता है, और तुम्हें बहुत इश्क होता है क्योंकि उस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं होता है। ठीक है, इसका दिल कहाँ होता है, डॉर्सल या वेंट्रल, तो इसका दिल कहाँ होता है, डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी होता है। ठीक है, यस, डॉर्सल साइड। इसके पास कितने चेम्बर्स होते हैं, इसके पास होते हैं 13 चेम्बर्स होते हैं, इसके पास 13 चेम्बर्स होते हैं इसके दिल में। और इन 13 चेम्बर्स को संभालने वाली कितनी मसल्स होती है, 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है। होती है 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है। कितनी होती है, 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है। ठीक है बच्चों, इनका जो दिल होता है उसमें छेदवा भी होता है, जैसे कि एंट्री मार ले। यस, वो छेदवा क्या होता है, ऑस्टिया होता है।
क्या होता है? ऑस्टिया। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है या क्लोज होता है? कैसा होता है नालायको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद किसके होता है? यस, डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद किसके होता है? ब्लड के, टिश्यूज के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके नेक्स्ट सिस्टम पे आ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आ जाओ, देखिए ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके पास कौन सा सिस्टम होता है? ट्रेकियल सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इसके पास होता है ट्रेकियल सिस्टम। ये जो ट्रेकियल सिस्टम होती है, ओपनिंग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्पाइरिकल्स बोलते हैं। कि ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स। ऐसी इसके पास कितनी ओपनिंग्स होती है? 20 ओपनिंग्स, यानी कि कितनी होगी? 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हो गए। कितने हो गए? 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल, जिसमें से 2 पेयर कहाँ होते हैं? थॉरेक्स में होते हैं, जबकि 8 पेयर कहाँ होते हैं? इसके एब्डोमेन में होते हैं। कहाँ होते हैं 8 पेयर? इसके एब्डोमेन में। ठीक है बच्चों, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यस, इसमें हो रहा है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हो रहा है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, विद एनवायरमेंट। और इन्हीं स्पाइरिकल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व्स भी होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व्स। ऐसे नहीं हमेशा खुले पड़े रहते हैं, नहीं, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से वाल्व खुलेगा। अगर डिमांड नहीं है तो नहीं खुलेगा। ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आएंगे हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। देख रही हूं मैं कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो मैं लिखवा दूंगी। यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो मैं लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलाओ भाई, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हम खुद लिखेंगे बच्चों। आ जाओ, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसके पास क्या होते हैं? 100 से 150 क्या होते हैं? यस, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। इसके पास 100 से 150 येलो कलर की टिब्यूल्स होती है। क्या होती है? येलो कलर की टिब्यूल्स होती है। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम कहते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स। क्या कहते हैं उन्हें? तो हम कहते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स। ये जो हमारी मालफिजियन टिब्यूल्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द जंक्शन ऑफ, कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। इन दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है और इन्हीं का काम होता है क्या बनाना? यस, यूरिक एसिड बनाना। तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होते हैं ये? यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है बच्चों, यस। अब आते हैं, इसके अलावा फैट बॉडीज भी काम करती है। इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड भी काम करता है हमारे किसमें? एक्सक्रीशन में, इन केस ऑफ कॉकरोच। हाँ ये रहा कॉर्नर में, मैंने अभी देखा। अब आते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे। ये देखिए, ये आपको नर्वस सिस्टम का पूरा डायग्राम दिख रहा है बच्चों। नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये है इसकी नर्व रिंग जो इसके हेड में प्रेजेंट होती है, और ये है इसकी डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड जो इसके शरीर में प्रेजेंट होती है। तो एक क्वेश्चन नीट में आया था कि अगर मैं इसका हेड कट कर दूं तो क्या ये सरवाइव करेगा या नहीं करेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सरवाइव करेगा मैम, कि इसका पूरा नर्वस सिस्टम हेड में ना होके पूरे शरीर में होता है। ये बेचारा मरता है तो क्यों मरता है? क्योंकि भूख प्यास से मरता है, इसके पास मुंह नहीं होता ना, तब इसीलिए। बाकी ये सरवाइव करता है बिल्कुल मस्त तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें टेस्टिस है, का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक पेयर होता है, 4 से 6 सेगमेंट के बीच में होता है। फिर आती है वास्ट डिफरेंस, वन पेयर कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसका सिक्रीशन का काम होता है टू ग्लू द स्पर्म्स टुगेदर इनटू बंडल्स। डक्ट ऑफ फेली ग्लैंड कवरिंग अराउंड स्पर्म, फेलोमियर्स और गोनापोफाइसिस हेल्प्स इन इंसेमिनेशन। इसके अलावा इनके पास मशरूम ग्लैंड होता है जिसमें 2 तरह की टिब्यूल्स होती है, एक बड़ी और एक छोटी टिब्यूल्स। ठीक है, जिन्हें यूट्रिकुलाई ब्रिवोरिस स्मॉल टिब्यूल्स या यूट्रिकुलाई मेजोरिस यानी कि लॉन्ग टिब्यूल्स कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट एक होती है, सिंगल डक्ट, रिसीव स्पर्म फ्रॉम वास्ट डिफरेंट, फॉर्म सेकंड कवरिंग ऑफ द स्पर्म। फिर आती है डक्ट ऑफ फेली ग्लैंड जो कि थर्ड कवरिंग। अब ये कवरिंग किस चीज के? ये देखो ध्यान से, ये देखो ये हमारे स्पर्म्स है कॉकरोच के। ये पहली कवरिंग, दूसरी कवरिंग, तीसरी कवरिंग। पहली कवरिंग किसकी है बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट, नहीं ब्रिवोरिस की, मशरूम ग्लैंड की।
इजैकुलेटरी डक्ट की, फेलिक ग्लैंड की। जब ये पूरा बंडल बन जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं इस पूरे बंडल को बच्चों? स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। यही इंसेमिनेट, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके पास ओवरीज होती है 1 पेयर, ठीक है, ओविपोजिटर, स्पर्मेटिका जहां पे स्टोर होते हैं मेल स्पर्म्स, स्पर्मेटिका 6 सेगमेंट में स्टोर होते हैं स्पर्म, कोलेटरल ग्लैंड 1 पेयर फॉर्म्स ootheca, वेस्टिब्यूल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ ootheca। यस, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे कितनी मोल्टिंग होती है? 13 मोल्ट के बाद, कितनी मोल्टिंग हो रही है? 13 मोल्टिंग के बाद आपको एक एडल्ट कॉकरोच मिलता है। ठीक है बच्चों? यस।